अस्सलामुअलैकुम। मैं सलीमुल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं लाइफ चेंजर। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि इंसान की पर्सनैलिटी की ग्रोथ को रोकने के लिए, यानी कि कुछ फैक्टर्स हैं जो इंसान की पर्सनैलिटी की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, रोकते हैं। यानी कि इंसान की पर्सनैलिटी की ग्रोथ जितने ज़्यादा पोटेंशियल और टैलेंट होने के बावजूद भी अगर वो किसी फैक्टर की वजह से उसकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ रुक जाए तो वो शख्स अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी ज़िंदगी की किसी भी शोबे में अगर कुछ करना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, तो वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता, उसकी ग्रोथ वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, फेयर एंड कॉन्फिडेंस। अगर हम सिर्फ फेयर को हम देखें तो ये एक पैदाशी तौर पर ये एक जिबलत है जो इंसान में पाई जाती है। लेकिन अगर इसका हद से बढ़ जाना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक, यानी कि फेयर का हद से ज़्यादा बढ़ जाना इंसान की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक। एंड सम टाइम इट इज़ कंसिडर्ड द नंबर वन एनिमी ऑफ सक्सेस। यानी कि कुछ हैं राइटर्स एंड आथर्स जो कहते हैं कि फेयर जो है इंसान का कामयाबी की तरफ जो रास्ता है उसका सबसे बड़ा हर्डल है, यानी कि सबसे बड़ा हर्डल उसको तस्वुर किया जाता है। जिग जेगलर नाम का एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वो फेयर की दो मीनिंग से निकालते हैं, FEAR। इस वर्ड का दो मीनिंग निकालते हैं। वो कहते हैं कि फेस एवरीथिंग एंड राइज। दुनिया की जितने भी मुश्किलात, मसाइब और जो भी, यानी कि डिफरेंट कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसिस आपके सामने आते हैं, उनको फेस करना और इसके बाद आप राइज हो जाएंगे, कॉन्सिक्वेंटली आप ग्रोथ कर जाएंगे। यानी कि जितने भी मुश्किलात आपके सामने आ रहे हैं उनका सामने करने से आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। इसके बाद सेकंड मीनिंग वो ये निकालते हैं कि फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। जितने भी मुश्किलात आपके सामने आ रहे हैं उनको भूल जाएं और इसके बाद उस मौके से आप भाग जाएं, फरार हो जाएं। आप हिचकिचाहट, शर्माहट और घबराहट का मुजाहिरा करें और आपने जिस मकाम तक पहुंचना था उस मकाम से आप पीछे हट जाएं। तो ये दो मीनिंग निकालते हैं फेयर का, क्या हर चीज़ को भूल जाएं और अपनी ग्रोथ को वहीं पर ही स्टॉप कर दें, या हर एक चीज़ को फेस करें अपनी ज़िंदगी में और अपनी ग्रोथ को आप इम्प्रूव कर लें और अपनी ग्रोथ को इन्हांस कर लें अपनी ज़िंदगी में। अब यहाँ पे दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फेयर को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, फेयर को रिमूव कैसे किया जा सकता है अपनी पर्सनैलिटी से। लेकिन इससे पहले हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। कॉन्फिडेंस कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और किस तरह से हम अपनी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। दो स्पेसिफिक और नेचुरल वेज हैं, मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम कॉन्फिडेंस को इन्हांस कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी में। सबसे पहले, डिपॉजिट पॉजिटिव थॉट्स इन योर पर्सनैलिटी, इन योर मेमोरी बैंक। हमारे सामने डेली बेस पे जितने भी मामलात और इसके बाद जितने भी मसाइब, जिस तरह की भी सिचुएशंस को हम हैंडल करते हैं, वो यानी कि उनकी दो पहलू होते हैं हमेशा, यानी कि पॉजिटिव पहलू भी हैं और नेगेटिव भी। अगर हम उनके सिर्फ पॉजिटिव पहलू को ही उजागर करते रहेंगे, उनका तज़किरा करते रहेंगे, बार बार उनका जिक्र करेंगे, तो टाइम के साथ वो हमारे मेमोरी बैंक में, यानी हमारे याददाश्त में वो सेव होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि हमारा मेमोरी एक मेमोरी बैंक की तरह काम करता है। जिस तरह बैंक में हम पैसे जमा करते हैं, तो अगर जितने भी साल गुजर जाएं, इसके बाद हम दोबारा से अपने पैसे निकलवाना चाहें तो इजी हम निकलवा सकते हैं जब ज़रूरत पड़े। इसी तरह हमारी सोचें, हमारे थाट्स, हमारे ख्यालात भी हमारे मेमोरी बैंक में स्टोर हो जाते हैं। तो जब हम पॉजिटिव थाट्स को स्टोर करने लग जाते हैं, अपनी रोज़मर्रा के मामलात में से सिर्फ अच्छे पहलुओं को ही हम फोकस करते रहते हैं, तो वो हमारे मेमोरी बैंक में वो अच्छी चीज़ें ही सेव होने लग जाती हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो अच्छी चीज़ें ही बाहर आना शुरू हो जाती हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकंड चीज़,
हमने अपनी ज़िंदगी में हर वो अच्छे काम करने हैं जिससे कभी भी हमें रिपेंट ना करना पड़े, जिससे हमें कभी पछताना ना पड़े। यानी कि पछताना यानी गिल्ट महसूस करना ऐसा है कि जिस तरह ये हमारी कॉन्फिडेंस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे लकड़ी पे दीमक लग जाता है तो लकड़ी ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी कॉन्फिडेंस को भी हमारी गिल्ट बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, डिमोलिश कर देता है। अब ये गिल्ट पैदा तब होता है जब हम कोई इस तरह का काम करते हैं जो हमारे ज़मीर का, हमारे कॉन्शियस का अपोजिट होता है। तो हमारा ज़मीर बार बार उसको जो है ना, यानी कि हमें उस गलती की तरफ बार बार रागिब कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी में गिल्ट जो है ना पैदा हो जाता है। और गिल्ट का पैदा होना ऐसा है कि वो हमारे कॉन्फिडेंस को कम्प्लीटली डिमोलिश कर देता है। सो ट्राई नॉट टू बी इन्वॉल्व इन डीड्स लाइक दिस दैट बाद में आपको उसको पे पछताना पड़े। आपको बाद में जो ना आप ये कहें कि काश इस तरह के काम मैं ना करता तो इस तरह के नताइज का सामना नहीं करना पड़ता। यानी कि गिल्ट से अपने आप को महफूज करें, आपका कॉन्फिडेंस खुद बहुत बढ़ जाएगा। नो हम बात करेंगे अब फेयर को कैसे ख़त्म करेंगे। हमारे पर्सनैलिटी में फितरी तौर पर फेयर पाया जाता है, तो ये फर्टिलाइज तब होता है हमारे पर्सनैलिटी में जब हम इनडिसाइसिवमेंट और पोस्टपोनमेंट का शिकार हो जाते हैं। यानी कि फेयर तो सब इंसानों में है, लेकिन कुछ लोगों में फेयर डोमिनेंट नहीं होता। इसकी वजह से उसकी उन लोगों की पर्सनैलिटी में फेयर इतना नेगेटिव असर नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग किसी भी मौके पे इनडिसाइसिवनेस का शिकार हो जाते हैं, फैसले नहीं ले सकते, घबराते हैं, हिचकिचाते हैं और इनिशिएटिव नहीं ले सकते, कोई काम करना है, कोई किसी टेस्ट में बैठना है, कोई ऐसा नया काम करना है, लेकिन डर उनमें इतना ज़्यादा है, फेयर फैक्टर इतना डोमिनेंट है कि वो काम शुरू ही नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से उनका फेयर जो है ना फर्टिलाइज हो जाता है। यानी इनडिसाइसिवनेस किसी शख्स की पर्सनैलिटी में है तो फेयर का फैक्टर बढ़ जाएगा। सेकंड, पोस्टपोनमेंट, हम चीज़ों को बार बार टाल देते हैं, ताख़ीर कर देते हैं, ठीक है ना, अभी नहीं, बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों। यानी कि वो काम जो हमने करना था अभी, हम किसी खौफ या किसी डर की वजह से हम उसको टाल मटोल करते हैं, तो इससे फेयर फैक्टर बढ़ जाता है हमारी पर्सनैलिटी में। अब इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं? दिस इज द ओनली रेमेडी दैट वी कैन रिमूव फेयर फ्रॉम आवर पर्सनैलिटी, दैट इज टू टेक एक्शन। जिस काम से भी आपको थोड़ा सा डर या खौफ महसूस होता है, आपने ज़रूर वो काम करना है। आपने अपने आप के साथ ये प्रॉमिस करना है कि जिस काम से भी मुझे डर लगे वो काम मुझे सबसे पहले करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका खौफ बिल्कुल डेमोलिश हो जाएगा। एंड अब कॉन्फिडेंस के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो हमें अपनी डेली की रूटीन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करने हैं। नंबर 1 इज़ बी फ्रंट सीटर। ये इंसान का साइकोलॉजी है कि किसी भी महफिल में, किसी क्लास में, किसी गैदरिंग में जो फ्रंट सीट में बैठने वाले लोग हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। साइकोलॉजिकली वो लोग अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। तो आपने भी ट्राई करना है कि व्हेन यू हैव टू सेट समवेयर एल्स, आप फ्रंट सीट पे बैठने की कोशिश करें, अपने आप को फ्रंट सीटर बनाएं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एंड सेकेंडली, प्रैक्टिस मेकिंग आई कॉन्टेक्ट। आपकी बॉडी का जो पोस्चर है वो आपकी एटीट्यूड पे डायरेक्टली असरअंदाज होता है। आप जब किसी से बात करें तो नज़रें झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, आपका आई कांटेक्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और दूसरे शख्स की जब आंखों में आंखें डालकर आप बात करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद जब भी आप चलते हैं तो आम शख्स से 25% आप ज़्यादा फास्टर चलने की कोशिश करें। और ये सुन्नत भी है कि जब आप चलते हैं तो ऐसे चलें कि जैसे आप किसी अर्जेंट काम को परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, और ये सुन्नत भी है। सो वॉक 25% फास्टर देन द एवरेज पीपल। जो आम लोग चल रहे हैं उनसे 25% आप तेज़ चलें, अपने हेड को अप रखें और शोल्डर्स को बैक रखें। इससे आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड देन प्रैक्टिस स्पीकिंग अप। व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग,
आपने अपने आवाज़ को लोड रखना है। आपने बिल्कुल दबा हुआ आवाज़ नहीं रखना। इससे आपकी लेक ऑफ कॉन्फिडेंस का इजहार होता है कि अगर आप किसी के साथ दबे हुए आवाज़ में बात करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो आप ट्राई करें कि आप किसी के साथ भी बात करें तो आपका आवाज़ बिल्कुल यानी कि मुनासिब हो, एडिक्वेट टोन में आप बात करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट हैव a big smile on your face, but the smile must be real। आपके चेहरे पर, जिन लोगों के चेहरे पर किसी भी मुश्किल वक्त में स्माइल रहता है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है किसी भी मुश्किल सिचुएशन में। यानी कि वो लोग अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल होता है जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट होते हैं। तो जब भी आप भी चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हों तो आपने अपने चेहरे पे एक बड़ी और बेहतरीन स्माइल रखना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट फेयर एंड कॉन्फिडेंस आई वांट टू शेयर विद यू इज, अगर किसी शख्स के पर्सनैलिटी में फेयर का एलिमेंट ज़्यादा डोमिनेंट है तो वो जीती हुई बाजी को भी हार जाएगा। और अगर किसी शख्स की पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस ज़्यादा डोमिनेंट है, वो कॉन्फिडेंट एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, तो वो हारी हुई बाजी को भी पलट सकता है, वो जीत सकता है। ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट एंड रिमूव fear from your personality because that will stop your personality growth.